क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और सन्यास के अपने यम नियम हैं। ना उसकी कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से तो त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से बहुत दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, ऐसी बात नहीं, कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, कहते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रयत्न तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में ही आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना हृदय में हो जाती है कि हम सब साधारण मनुष्यों से कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। पर पता ऐसा लगता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है, जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है, जैसे किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है और दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो सन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नज़र आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। ना उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि ये रास्ता उनके लिए नहीं है।
जो बाल ब्रह्मचारी हैं और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है, और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल तक तो अपना काम करें, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना। बहुत गलत है। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता भी बहुत पुराना है जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि उसके ज़माने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था, राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थीं। उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस रास्ते को कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में हम अपने जीवन में एक चीज़ बढ़ाते हैं, घटाते नहीं, नीति नहीं करते। एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते हैं, और वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से आपके मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं। लाइट आई कि अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20 CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी ज़िंदगी है उसमें एक चीज़ बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी ज़िंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी ज़िंदगी बड़ी कठोर थी और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी ज़िंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम गृहस्थी हों, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों न जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से,
ध्यान से, संन्यास से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि जो उसके कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। ये दो बातें हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहिए या जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती है। अब देखना ये है कि इसी जीवन में रहते हुए, इसी जीवन के सारे काम करते हुए, संसार के सब काम करते हमें 24 घंटे का ध्यान कैसे बने, कैसे उस परमपिता परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की और हमारे लिए एक कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाएं तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक बिजनेसमैन है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ देता है, उसकी संतान को अपना बिजनेस चलाने में दिक्कत नहीं उठानी पड़ती। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इस तरह हमारे सिलसिले के जो सद्गुरु हुए, उन्होंने ये गुर छोड़ गए कि कैसे 24 घंटे आसानी से परमात्मा को याद करें, कैसे 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो। मैं इन गुरुओं को आपके सामने रखूँगा, बल्कि मैं इन गुरुओं को दोहराया करता हूँ। दोहराने से मुझे बड़ा लाभ होता है। मैं देखता जाता हूँ अपनी कमी, कि मेरी कमी कहाँ है और इसमें कितना सुधार कर सकता हूँ। यदि आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप भी अपने जीवन में इन्हें ढालें, अपनाएं। अगर अपनाएंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। इन संतों ने, इन सद्गुरुओं ने इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में बांटा। साधन की पहली सीढ़ी पूरी कर लेने से 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ईश्वर का ध्यान बना रहेगा, सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूँ, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात, इन संतों ने ये बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर ईश्वर ने हमें ये मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहे प्रतिशील हों, प्रतिशील रहे, तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए।
जितने संत महात्मा हुए, जितने ग्रंथ हुए, जितने धर्म हुए, सभी ने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चोच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल, और 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजा करते हैं। यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात कि भाई ईश्वर का नाम लेना बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। गॉड फियरिंग है, अच्छा है, और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम उनसे पूछें कि इस पूजा को कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका ऐसा बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया सर्वसम्मत, जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। ऐसी बात बतलाई जो तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और ये बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं। यदि आप भी आनंद योग शिविर द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें अखिल भारतीय संत मत सत्संग, हेड ऑफिस B20CC कॉलोनी, अपोजिट राणा प्रताप बाग, दिल्ली 110007। हमारे फोन नंबर्स हैं 09810239677 और 09811551713। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.org। हमारी वेबसाइट है www.abssatsang.org।